$52,000 से ज्यादा का सिंगल अकाउंट के अंदर। क्या वापस अप्लाई बटन पे क्लिक करते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं कोई बैकएंड से सेट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। लाइव अमेज़न का वेबसाइट ओपन है यहाँ पे। $52,000 से ज्यादा का सेल्स है पिछले कुछ ही महीनों के अंदर। और ये सारी चीज यहाँ पे सेल्स मैंने जनरेट किया है ऑटो पायलट के थ्रू यहाँ पे, कि मेरा जस्ट 20% लगा है। 80% ऑपरेशन ऑटोमेटिक होते हैं। अभी भी आपके दिमाग के अंदर डाउट होगा सर ये ऑटोमेटिक कैसे होगा, आएगा। स्टेप नंबर 4 स्टेप नंबर 5 अपना उसी के बारे में है। राइट, अभी अपना उस पूरा बेस रेडी कर रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं डे 1 से सीधा ऑटोमेटिक हो जाएगा, नहीं। अभी हमने 2 स्टेप को कवर किया। सबसे पहले हमने कवर किया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, बिजनेस स्टार्ट करना कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी हमने कवर कर लिया यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट को कैसे यहाँ पे सिलेक्ट करना, कौन से टाइप की प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना, उसको धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगर 52,000 अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करो USD टू INR कितना होता है, ये करीबन यहाँ पे होता है 47 लाख से ज्यादा का सेल्स कुछ ही महीनों के अंदर सिंगल अकाउंट्स के अंदर। जैसे मेरे अमेज़न इंडिया का भी और अकाउंट है, अमेज़न ग्लोबल के भी मेरे और यहाँ पे अकाउंट है। राइट, अगर सबको मिला जाए तो शायद कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डीज रहेगा। सो इट इज अ लाइव सेल डेटा। मैं खुद भी यहाँ पे सेलर हूँ, मैं सिर्फ यहाँ हवा के अंदर बातें नहीं करता हूँ। क्या मैं कुछ सिर्फ यहाँ पे हवा के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी में इस चीज को मैंने यहाँ पे अचीव किया हुआ है। राइट, उसके बाद ये सारी चीज देखकर आपको लगता होगा कि नहीं सर वेरी अमेजिंग वेरी पावरफुल है बात हो रही है। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी जर्नी भी स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस, कि मैं भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचा। बहुत से लोगों का ऑब्जेक्शन होता है कि मेरे पास तो सर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सर मेरे पास तो बड़ा पैसा नहीं है। अरे दोस्त मेरे पास भी नहीं थे, मेरे पास भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप लेता गया, मैं स्टार्ट किया, छोटी चीज को स्टार्ट किया, उस पर पैसा लगा, उसमें से थोड़ा रिटर्न निकाला, प्रॉफिट निकाला, वही चीज को वापस से लगा। तो वो सारी चीज करके धीरे धीरे यहाँ पे आगे बढ़े इसी तरफ। सो आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस, के यहाँ से यहाँ तक कैसे थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। राइट, सो यहाँ पे कॉलेज टाइम के अंदर ही मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ना तो कोई जॉब का एक्सपीरियंस था, ना तो कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस था। बहुत सारी चीज पता ही नहीं थी भाई कैसे करना है। सो यहाँ पे जितने भी चीज को ट्राई किया मैंने, जितने भी बिजनेस को ट्राई किया, मेजोरिटी चीज क्या होगी, फेल होगी। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे सक्सेस हुई। उसके बाद फिर मैंने MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग को यहाँ पे ट्राई किया, बट उसमें भी बुरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गया। मेरे साथ एक चीज अच्छी वो हुई कि चाहे वो चीज सक्सेस हुई चाहे वो चीज फेल हुई, सब में से क्या मिला, कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर से मिला कि भाई कौन सा बिजनेस मॉडल होना चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अमेज़न पे बिजनेस स्टार्ट किया। पहले अमेज़न इंडिया पे स्टार्ट किया, उसके बाद फिर मैंने उसको एक्सपांड करके अमेज़न ग्लोबल पे यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया। आज आपके सामने बैठा हूँ सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली बिजनेस को यहाँ पे रन करवाता हूँ। राइट दोस्तों, मैं आपको छोटी सी बचपन की एक स्टोरी बताता हूँ। जब बचपन में हम गांव में रहते थे ना, तो आपने देखा होगा प्लेन के नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट लगी होती है। क्या प्लेन के नीचे की साइड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट लगी होती है जो पूरी नीचे तक दिखाई देती है। राइट, सो बचपन में क्या होता था, अगर किसी एक ने भी देख लिया तो बोलता था अरे देखो देखो दूध की डेयरी जा रही है, क्या दूध की डेयरी जा रही है। सो हमको गाँव के अंदर सिर्फ इतना ही पता था शाम के टाइम पे क्या होता, गाय भैंस का दूध निकल लिया, अब वो खराब ना हो जाए उसके लिए क्या करे, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे। थोड़े बड़े हुए फिर पता चला भाई दूध ले जाने के लिए नहीं होता, इसमें क्या होता, लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं। क्या लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं। पहले तुमको ऐसा ही लगता था इसके अंदर कोई बैठ नहीं सकता, वो ड्राइवर के अंधेरे में ठोक देगा। क्या वो ड्राइवर के अंधेरे में ठोक देगा। फिर पता चला कि उसको ड्राइवर नहीं बोलते, उसको पायलट बोलते हैं। जो इज मिडिल क्लास दिमाग के अंदर एक ड्रीम आता भाई कुछ भी हो जाए क्या करना, एक बार तो प्लेन के अंदर बैठना ही है। सो मुझे एग्जैक्टली याद है मैं पहली बार अहमदाबाद से कोलकाता गया था। तो इसी तरह मैंने काउंटिंग शुरू रखा, मैं पहली बार बैठा, दूसरी बार बैठा, तीसरी बार बैठा। तो इसी तरह मैंने कुछ 8 से 10 तक काउंटिंग किया। उसके बाद मैंने काउंटिंग करना ही छोड़ दिया। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ 60 to 70 टाइम्स होगा कि मैं यहाँ पे प्लेन के अंदर बैठा हूँ। तो दोस्तों एक ही चीज कहूंगा कि वो बंदा गांव का वो बंदा जिसको ये भी नहीं पता था भाई प्लेन के अंदर बैठ सकते हैं, पर आप में कुछ करेज है, आप में कुछ जज्बात है, आप में कुछ अलग चीज है, तो सारी चीज यहाँ पे पॉसिबल होती है। राइट, तो धीरे धीरे और थोड़ा बड़े हुए तो पता चला कि भाई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। सो यस, ये भी मेरा एक ड्रीम था जिसको मैंने 2025 के अंदर कंप्लीट किया यहाँ पे। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे दुबई किया था, मैं इंटरनेशनल ट्रिप मैंने किया था। एंड व्हाट गेस, जस्ट 2026 के स्टार्टिंग के अंदर इंटरनेशनल ट्रिप कर दिया। अभी 2026 यहाँ पे जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। क्या एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे, और उसके अंदर मैंने एक इंटरनेशनल ट्रिप को कंप्लीट कर दिया। अभी रिसेंटली यहाँ पे लाइक आउट ऑफ इंडिया गया था, थाईलैंड गया था, वहाँ पे बहुत सारी चीज को एंजॉय किया। ऐसे इलाकों को हमने विजिट किया जहाँ पे जनरली कोई भी टूरिस्ट नहीं जाते, ऐसी चीजों को एक्सप्लोर किया। बीसी से लेके कुछ माउंटेन से लेके प्राइवेट योट को बुक किया था हमने, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे, हमने प्राइवेट योट को बुक किया था, तो उसका भी एक्सपीरियंस लिया। राइट, सो ये सारी चीज पॉसिबल। एंड गेस कि मैं यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया था और मेरा बिजनेस 100% वर्किंग था। ऐसा नहीं था कि मेरा बिजनेस को यहाँ पे बंद हो गया था, नहीं, 100% मेरा बिजनेस वर्किंग था। वो भी मैं आपको स्टेप नंबर 5 के अंदर लाइव दिखाऊंगा। राइट, सो इंटरनेशनल मेरा जो ड्रीम था उसको भी यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। राइट, एंड यस इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई पार्ट ऑफ अचीवमेंट एट द एज ऑफ 22। क्या
एट द एज ऑफ 22 मैंने अपना पैसों से यहाँ पे गाड़ी लिया था। मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आज आप बिजनेस स्टार्ट करो, कल को जाके आपके पास भी BMW, मर्सिडीज, ओडी सब आ जाएगी, नहीं। बट बिजनेस के थ्रू ये सारी चीज 100% पॉसिबल है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, राइट। 100% यहाँ पे पॉसिबल है। मेरा अभी जो मेन फोकस रहता वहीं पे रहता है, कोई एक सिस्टम और प्रोसेस को बिल्ड कर दो। एक सिस्टम को और प्रोसेस को बिल्ड किया जाए जो ऑटोमेटिक यहाँ पे रन होता रहेगा। अपने टाइम की जरूरत पड़ेगी, बट लिमिटेड टाइम है जो अपने को वहां पे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा टाइम अपना एक ही चीज के पीछे जा रहा, नहीं। एक ही चीज के पीछे 100% टाइम नहीं देना। वहां पे सिस्टम और प्रोसेस को बिल्ड कर दो, वो चीजें ऑटोमेटिक चलती रहेगी, अपना लिमिटेड टाइम जाएगा। अपना जो बाकी का टाइम होता है उसके अंदर हम कोई नई चीज को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, राइट। सो एट द एज ऑफ 22, करंटली आई एम 26। बहुत से लोगों को बिलीव नहीं होता, बट करंटली आई एम 26। 2025 के अंदर और एक छोटा गाड़ी लिया था कि जो यहाँ पे सिटी ड्राइविंग के लिए यहाँ पे अच्छा रहता है, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू द मेन टॉपिक। अपना जो मेन टॉपिक है वहां पे अपने वापस आते हैं और अभी अपने बात करते हैं स्टेप नंबर 3 के बारे में, सोर्सिंग एंड लॉन्चिंग। इसका सोर्स कैसे करना और उसको अमेजोन पे कैसे यहाँ पे लॉन्च करना। अगर सोर्सिंग के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, इंडिया मार्ट। क्यों, वहां से हमको प्रोडक्ट को परचेस करना, क्या वहां पर डायरेक्टली सबसे ज्यादा होलसेलर, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर कहाँ पे अवेलेबल है, इंडिया के अंदर। इंडिया मार्ट पे सबसे ज्यादा होलसेलर एंड मैन्युफैक्चर वहां पे अवेलेबल है। सो वहां से आपने क्या किया कि सारी चीज को मल्टीपल सप्लायर्स को कांटेक्ट करते हैं। वो सप्लायर को कांटेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसके पास से सैंपल मंगवाते हैं और जिसका भी प्रोडक्ट अच्छा होता है, जिसका भी प्राइसिंग अच्छा, उसके पास से क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट को यहाँ पे परचेस कर लेते हैं और वही प्रोडक्ट को अमेजोन पे कैसे लॉन्च करते हैं। सो उसको अमेजोन पे लॉन्च करते हैं, अपनी खुद की प्राइवेट लेवल ब्रांड के अंदर लॉन्च करते हैं। क्या प्राइवेट लेवल ब्रांड बनाने के लिए, राइट। प्राइवेट लेवल ब्रांड के अंदर यहाँ पे अपने लॉन्च करते हैं। अगर पॉसिबल होता है, लेट्स से एग्जांपल, अगर प्रोडक्ट के ऊपर पॉसिबल है, जैसे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट मोबाइल स्टैंड है, अगर प्रोडक्ट के ऊपर पॉसिबल है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के ऊपर अपनी ब्रांड का यहाँ पे लोगो प्रिंट करवा देंगे। अगर प्रोडक्ट के ऊपर पॉसिबल नहीं होता, आपके ऊपर क्या होता है, कोई खाने की चीज होती है, खाने की चीज पे तो लोगो प्रिंट नहीं कर सकते, तो इसका जो पैकेजिंग होता है, जैसे कि खाने की चीज है तो इसका जो पैकेजिंग है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अपनी ब्रांड का लोगो प्रिंट कर सकते हैं। अगर वहां पे भी पॉसिबल नहीं होता तो उसका जो बाहर की साइड का जो बॉक्स होता है कुछ इस टाइप का, यहाँ पे बाहर की साइड का कोई जो बॉक्स होता है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अपने यहाँ पे अपनी जो ब्रांड होती है उसका लोगो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, राइट। सो कहीं पे भी अपनी ब्रांड का लोगो प्रिंट कर दिया, मतलब क्या हो गया, वो प्रोडक्ट अपनी खुद की प्राइवेट लेबल ब्रांड की प्रोडक्ट यहाँ पे बन गई यहाँ पे। एंड दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको अपनी खुद की प्राइवेट लेबल ब्रांड को बिल्ड करना है तो आपको क्या चाहिएगा, वी नीड ट्रेडमार्क ऑफ ब्रांड नेम। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम का एक ट्रेडमार्क होना चाहिए। क्या ब्रांड नेम का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रेडमार्क होना चाहिए। अल्सो वी कैन डू विदाउट लक अल्सो इंडियन ट्रेडमार्क एक्सेप्टेड। क्या आपके पास जो इंडिया का ट्रेडमार्क अवेलेबल है वही ग्लोबल लेवल पे सेल करने के लिए एक्सेप्टेड है। अब आप यहीं पे कंफ्यूज हो, इतनी सिंपल चीज आप मुझे बताओ, आपके पास जो इंडिया का ट्रेडमार्क है वो 100% यूएस में सेल करने के लिए एक्सेप्टेड है। अभी तक आपको क्या स्टार्ट क्यों नहीं करना, तो अभी तक आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया। शायद पॉसिबल आपको कोई नॉलेज प्रोवाइड करने वाला, आपको कोई प्रॉपर्ली गाइड करने वाला अभी तक आपको ना मिला हो, और अभी तो आपको पता चल गया ना। अभी तो आपको पता चल गया कि ग्लोबल लेवल पे स्टार्ट करना मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सिस्टमेटिक बिजनेस है, जो सिस्टम है उसको सिर्फ फॉलो करना। सो इंडिया का जो ट्रेडमार्क है उसका यूज करके भी ग्लोबल लेवल पे आप सेल कर सकते हो। अल्सो वी कैन डू विदाउट ट्रेडमार्क। अगर आपके पास ट्रेडमार्क अवेलेबल नहीं है तो विदाउट ट्रेडमार्क भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्या विदाउट भी कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन आपको क्या रहेगा, एक ट्रेडमार्क को ले लो, वो सबसे यहाँ पे बेस्ट रहेगा। ट्रेडमार्क को ले लो, सबसे यहाँ पे बेस्ट रहेगा, राइट। और दोस्तों को बताना चाहूंगा, अमेजोन पे सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल मॉडल है वो कौन सा है, प्राइवेट लेबल ब्रांड। क्या ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आप खुद अमेजोन पे जाकर रिसर्च करो। जितने भी लोग हैं जिसको लग ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, या तो जो भी लोग सक्सेसफुल है वो लोग क्या करें, आपको एक ही आंसर मिलेगा, प्राइवेट लेबल ब्रांड। क्योंकि प्राइवेट लेबल ब्रांड में क्या होता है, प्राइवेट मतलब बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट लेबल ब्रांड भी बोलते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैंने मैन्युफैक्चर से बनवाई है यहाँ पे, तो इसके अंदर मैं कुछ भी चीज चेंज कर सकता हूँ। कल को जाके मुझे इसका पैकेजिंग चेंज करवाना है, पैकेजिंग चेंज कर सकता हूँ। इसका लेबल चेंज करवाना है, लेबल चेंज करवा सकता हूँ। प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करवानी है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूँ। प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस प्लस करना, माइनस करना, वो सारी चीज का कंट्रोल किसके पास होता है, मेरे पास होता है। सो अमेजोन पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल जो मॉडल है वो कौन सा है, प्राइवेट लेबल ब्रांड। अगर आपको भी अपनी खुद की प्राइवेट लेबल ब्रांड के अंदर बिजनेस करना, तो क्विकली कमेंट के अंदर क्या लिखिए, पीएल लिखिए, पीएल लिखिए। जैसे पता चले आपको, आपको भी क्या करना, खुद की प्राइवेट लेबल ब्रांड के अंदर यहाँ पे बिजनेस करना, पीएल पीएल पीएल। ओके विकास जी, अभिषेक जी, सबका यहाँ पे कमेंट सारा पीएल 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 पीएल।
पीएल सब कहाँ पे कमेंट्स, यस एवरीवन इज यहाँ पे एक्साइटेड। अभी अपने बात करते हैं कि वो क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया होगा उसी का क्या कर देंगे, अपनी खुद की प्राइवेट लेवल ब्रांड के अंदर यहाँ पे लिस्टिंग बना देंगे। तो लिस्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो पहला इमेजेस होता है ना वो कैसा होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। क्या सबसे पहला जो इमेजेस होता है वो कैसा होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। जैसे कि आपको फोटो के अंदर दिख रहा है इसी तरह व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे होना। बाकी के जो इमेजेस होते हैं उसको कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे चलता है। उसके बाद प्रॉपर्ली अपने टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, प्लस कंटेंट, ये सारी चीज को मेंशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अपना एक परफेक्ट लिस्टिंग अमेज़न पे बन जाएगा। क्या सारी चीज को मेंशन कर देंगे तो अपना अमेज़न पे एक परफेक्ट लिस्टिंग यहाँ पे बन जाएगा। अभी मेरे पास क्या अवेलेबल है, डू यू नीड परफेक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग चेकलिस्ट। क्या अमेज़न पे एक परफेक्ट लिस्टिंग बनाने के लिए कौन सी चीज है, कौन सा चेकलिस्ट है जिसको मैं वहां पे मेंशन करना होता है। अगर आपको पूरा चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट के अंदर क्या लिखना, लिस्टिंग लिखना। कमेंट के अंदर लिस्टिंग लिखोगे तो मुझे पता चलेगा आपको क्या चाहिए, पूरा कंप्लीट यहाँ पे चेकलिस्ट चाहिए। यस लिस्टिंग 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 लिस्टिंग, यहाँ पे सबका कमेंट से लिस्टिंग, वैभव जी का, रंजू जी का, अभिषेक जी का, अमरदीप जी का है, तानिया जी का, रेशमा जी का, सबका कमेंट यहाँ पे है लिस्टिंग 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 लिस्टिंग। सो यस दिस इज अवर बोनस नंबर 3 आई विल शेयर एट द एंड ऑफ दिस मास्टर क्लास की। ये मास्टर क्लास कंप्लीट होगा उससे पहले आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। एंड अभी अपने पहुंच गए हैं स्टेप नंबर 4 पे, शिपिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अभी दोस्तों देखा ना आपने, हम धीरे धीरे नियर में पहुंचते जा रहे हैं, ऑटो पायलट बिजनेस सेट करने के नियर में पहुंचते जा रहे हैं। 3 स्टेप को कवर कर लिया, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट को यहाँ पे लेना है और उसको अमेज़न पे कैसे लॉन्च करना, अपनी खुद के प्राइवेट लेवल ब्रांड को कैसे बिल्ड करना, वो 3 चीज के बारे में देख लिया। अब जैसे ही प्रोडक्ट को हमने अमेज़न पे लॉन्च कर दिया, हमको यहाँ पे ऑर्डर्स मिलेंगे। सो ऑर्डर्स यहाँ पे हमको जो मिलेंगे तो ऑर्डर्स के लिए कितने कितने यहाँ पे शिपिंग मेथड्स होती है, कौन से टाइप की यहाँ पे शिपिंग मेथड्स होती है उसके बारे में देखते हैं। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे रिकॉर्ड पड़ने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं शिपिंग मेथड्स के बारे में। सो अमेज़न पे यहाँ पे 2 शिपिंग मेथड्स होती है। सबसे पहले होता है FBA यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, सेकंड होता है MFN यानी कि मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, राइट। सो दोनों का मतलब डिटेल के अंदर समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, FBA है फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, मेरा सबसे फेवरेट है। क्या अमेज़न FBA मेरा सबसे फेवरेट है। अमेज़न FBA वर्क कैसे करता है, सो फर्स्ट वी हैव टू सेंड प्रोडक्ट टू अमेज़न वेयरहाउस। हमें क्या करना, एक साथ में बल्क में 50 प्रोडक्ट, 100 प्रोडक्ट, 150 प्रोडक्ट, 200 प्रोडक्ट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक साथ में बल्क में कहाँ पे भेज देंगे, अमेज़न के वेयरहाउस पे भेज देंगे। उसके बाद कोई भी ऑर्डर आता है वो सारी जिम्मेदारी किसकी है, अमेज़न की है। क्या प्रोडक्ट को उठाना, उसका लेबल निकालना, उसका कस्टमर तक डिलीवर करने का, कस्टमर सपोर्ट से लेके सारा का सारा कौन देखता है, अमेज़न देखता है। अमेज़न विल डू डिलीवरी एंड कस्टमर सपोर्ट, सारी की सारी चीज कौन देखेगा यहाँ पे, अमेज़न देखेगा। हमारा सिर्फ एक ही काम होता है कि मेरा प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस पे आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। जैसे ही मेरी प्रोडक्ट का स्टॉक कम होगा मुझे क्या करना, नया स्टॉक को भेज देना। जैसे ही प्रोडक्ट का स्टॉक कम होगा मुझे क्या करना, नया प्रोडक्ट का स्टॉक को अमेज़न के वेयरहाउस में यहाँ पे भेज देना है। और कुछ इस तरीके से मैं प्रैक्टिकली कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट का स्टॉक को भेजते रहता हूँ। एक साथ में 3 कार्टन, 4 कार्टन, 5 कार्टन एक साथ में इसी तरह मतलब प्रोडक्ट को बल्क में भेजते रहते हैं। बाकी सारा का सारा कौन देखता है, अमेज़न देखता है। मैं अवेलेबल हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरा ऑफिस खुला है, मेरा ऑफिस बंद है, संडे है, मंडे है, कुछ छुट्टी आ गई, दिवाली आ गई, ट्रैवलिंग में हूँ, बाहर हूँ, कोई इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में चला गया, डज नॉट मैटर, वो मेरा लुकआउट ही नहीं है। वो सारा का सारा लुकआउट किसका है, अमेज़न का है। ऑर्डर आने के बाद कस्टमर प्रोडक्ट को यहाँ पे 1 दिन में डिस्पैच करना, 2 दिन में डिस्पैच करना, 3 दिन में डिस्पैच करना, वो सारा का सारा अमेज़न देखेगा। वो हमारा लुकआउट नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही लुकआउट है कि प्रोडक्ट मेरा आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। जैसे ही प्रोडक्ट का स्टॉक कम हुआ मुझे क्या करना है, नया प्रोडक्ट को स्टॉक को यहाँ पे भेज देना है। सो अमेज़न जो FBA मॉडल है, अमेज़न फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, राइट। तो ये स्मार्ट तरीका है कि जिसके अंदर मैं पूरा दिन बैठकर पैकेजिंग करूं, हर एक ऑर्डर का स्लिप निकालूं, हर एक प्रोडक्ट को भेजूं, हर एक प्रोडक्ट के लिए पूरा प्रोसेस करूं, शिपिंग बुक करूं, ये करूं, वो करूं, नहीं, मैंने एक साथ में बल्क में भेज देना है। बाकी सारा सारा काम कौन देखेगा, अमेज़न देखेगा। मेरा जो टाइम सेव हो रहा है वो टाइम में नई प्रोडक्ट को रिसर्च करने के लिए, नई प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए उसके लिए लाऊंगा कि जिससे मेरा रेवेन्यू और मेरा प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा, ना ही कि पूरा दिन पैकेजिंग करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं। तो मैं इस तरीके से स्मार्ट तरीके से यहाँ पे काम करना। सो अमेज़न FBA है वो पूरा लॉजिस्टिक अमेज़न देखता है, लॉजिस्टिक पूरा अमेज़न के ऊपर छोड़ देंगे अपने, भाई तू देखता रहे, हम यहाँ पे प्रोडक्ट भेजते रहेंगे तुझे, राइट। सो अमेज़न FBA इस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। सेकंड जहाँ पे शिपिंग मेथड्स है वो कौन सा है, MFN है, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, राइट। सो MFN यानी कि मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। मर्चेंट का मतलब क्या होता है, सेलर। सो एज ए सेलर प्रोडक्ट कहाँ पे रहती है,
मेरे पास रहती है। लेट्स से एग्जांपल के ये मेरी प्रोडक्ट है, राइट। तो ये प्रोडक्ट का मुझे जैसे ऑर्डर मिलेगा, सो मुझे क्या करना है, वी हैव टू डिस्पैच सिंगल ऑर्डर फ्रॉम आवर वेयरहाउस। के ऑर्डर आने के बाद सिंगल ऑर्डर को क्या करना, इंडिया से यूएसए, इंडिया से यूके, इंडिया से जर्मनी, मतलब जहां से भी ऑर्डर होता है वहां पे मैं यहाँ पे डिस्पैच करना। तो प्रोडक्ट को लूंगा मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे उसको बॉक्स के अंदर पैक कर दूंगा, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे उसको मैं बॉक्स के अंदर पैक करके इंडिया से यूएसए, इंडिया से जर्मनी, ऐसे वन बाय वन प्रोडक्ट को यहाँ पे शिप करता रहूंगा। इसको क्या बोला जाता है, एमएफएन, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क, राइट। तो ये था शिपिंग मेथड्स के बारे में। आपको शिपिंग मेथड्स के बारे में क्लियर हो गया? सो क्विकली मुझे कमेंट के अंदर क्लियर बताइए, जिससे मुझे पता चले आपको शिपिंग मेथड्स के बारे में यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, क्लियर पाठक जी, सौरभ जी, शरद जी, सबको यहाँ पे, समीर जी, सबको यहाँ पे शिपिंग मेथड्स के बारे में यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, सो अभी अपने सपोर्ट नेटवर्क की तरफ बात करते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, तो यहीं पे होता है कि सर ये बिजनेस मुझे परफेक्टली समझ में आ गया, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी चीज को करना है, बट मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको मैं दोस्तों बता दूं, कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बिना शुरू नहीं होता। क्या कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बिना शुरू नहीं होता? आपको भी ये जो अमेज़न का बिजनेस है उसको स्टार्ट करना, सो कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको थोड़ा डिटेल के अंदर बताता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन आंसर के अंदर मेरे पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना, वो किसके बारे में आते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगने वाला। सो दोस्तों, यहाँ पे अमेज़न ग्लोबल पे जो इन्वेस्टमेंट लगता है ना, वो दो टाइप से लगता है। शिपिंग मेथड्स के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग लगता है, और इन्वेस्टमेंट भी मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, सारी चीज को मिलाकर बता रहा हूँ। ऐसा नहीं बता रहा हूँ प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, इसका इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, नहीं। डॉक्यूमेंट से लेके, प्रोडक्ट से लेके, शिपिंग से लेके, जितने भी चीज चार्ज लगने वाले थे वो सब मिलाकर, वो सारे के सारे चार्ज मिलाकर आपको मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ। सो इन्वेस्टमेंट जो लगता है शिपिंग मेथड्स के हिसाब से लगता है। अगर आप एमएफएन करते हो, क्या अगर आप एमएफएन करते हो, यानी कि ऑर्डर आने के बाद सिंगल प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्पैच करते हो, तो आपको करीबन 50 to 60,000, 50 से 60,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है। क्या ऑर्डर आने के बाद सिंगल प्रोडक्ट को करते हो तो 50 से 60,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है। आप बोल के ओके सर इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये इन्वेस्टमेंट का यूज कैसे करेंगे, 50-60,000 का हम यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपने यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्ट का स्टॉक परचेस करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट हमें पहले परचेस करना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट का स्टॉक परचेस करने के लिए यूज करेंगे। वो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम इंडिया से यूएसए शिप करेंगे, तो शिपिंग चार्ज पे करने के लिए यूज करेंगे। हमने कोई छोटा मोटा कोई फोटोग्राफी करवाया था, हमने कुछ पैकेजिंग मटेरियल, वो प्रोडक्ट को पैक करने के लिए कुछ पैकेजिंग मटेरियल को परचेस किया था, तो वो सारी चीज मिलाकर यहाँ पे यूज करने वाले करीबन 50 से 60,000 का इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे अपने सिंगल ऑर्डर को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये है ना, ऑटो पायलट पे 100% नहीं चलेगा। क्या वो भी आपको बता दूं, क्योंकि इसमें क्या है, ऑर्डर आने के बाद मुझे पैक करना है, ऑर्डर आने के बाद पैक करके भेजना, भले फिर आप पैक करो तो आपके पास कोई टीम मेंबर अवेलेबल है वो पैक करे, बट ये 100% ऑटो पायलट पे काम नहीं करेगा। ऑटो पायलट पे जो मेन काम करेगा वो कौन सा है, राइट। और उसका मतलब ये भी नहीं होता, उसका मतलब कि फिर तो हम बिजनेस स्टार्ट करें, नहीं। मैंने भी जब स्टार्ट किया था ऐसे ही स्टार्ट किया था भाई, सिंगल ऑर्डर को ऐसी तरह मतलब कुछ डिस्पैच कर रहे थे, और उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो मैंने किस पे शिफ्ट कर लिया, एफबीए के अंदर शिफ्ट कर दिया, ऑटो पायलट पे चले गए। अभी आपको समझाता हूँ मैं कि अमेज़न एफबीए, अगर आपको अमेज़न एफबीए करना है तो कितने इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको अमेज़न एफबीए करना है तो करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए, क्या 1.5 से 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप बोलोगे सर उसमें तो मुझे कम इन्वेस्टमेंट लग रहा था, इसमें थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों लग रहा है? इसका मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं, बल्क में प्रोडक्ट कहाँ पे भेजते हैं, अमेज़न के वेयरहाउस पे भेजते हैं, राइट। सो मुझे बल्क में क्या करना पड़ेगा, एक साथ शिपिंग चार्ज भी पे करना पड़ेगा, प्लस क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाए उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट का स्टॉक भेजना पड़ेगा। नया प्रोडक्ट का स्टॉक भेजने के लिए मेरे पास भी तो प्रोडक्ट का स्टॉक होना चाहिए। अगर मेरे पास प्रोडक्ट का स्टॉक नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सप्लायर को एडवांस में पैसा देके प्रोडक्ट का स्टॉक को परचेस करना पड़ेगा। क्या एडवांस में प्रोडक्ट का स्टॉक को परचेस करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि मुझे क्या करना पड़ता, इन्वेंट्री ज्यादा चाहिए, यानी कि ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। तो ज्यादा प्रोडक्ट के लिए क्या चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो आपको अगर अमेज़न एफबीए करना है तो करीबन 1.5 से 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट करना है, ऑर्डर आने के बाद इंडिया से यूएसए, इंडिया से यूके, इंडिया से जर्मनी, अगर एमएफएन करना है तो करीबन 50 से 60,000 का इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। सो ये हो गया इन्वेस्टमेंट के बारे में। अभी अपने दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं, राइट। नेक्स्ट अभी 10 मिनट्स के अंदर, क्या नेक्स्ट अभी 10 to 15 मिनट्स के अंदर ये आपको जितने भी बोनसेस बताए ना, वो सारे के सारे बोनसेस के लिंक मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सो बोनस के बिना कहीं मत जाएगा, बोनसेस की बिलिंग आपको अभी नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर शेयर करने वाला हूँ। अभी अपने पहुंच गए हैं अपना फाइनल स्टेप नंबर 5, मेरा सबसे फेवरेट, रन बिजनेस ऑन ऑटो पायलट। मेरा बिजनेस आज के दिन ऑटो पायलट पे चलता है।
आपका बिजनेस भी कैसे चलेगा यहाँ पे ऑटो पायलट पे, उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो आज के दिन मेरा अमेजोन का जितना भी बिजनेस है ना, वो 80% ऑटो पायलट पे रन होता है। क्या 80% ऑटो पायलट पे यहाँ पे रन होता है, राइट? अभी भी आपको बिलीव नहीं हो रहा, मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। मुझे दोस्तों बिलीव मी, पूरे दिन के अंदर 15 मिनट से भी कम टाइम चाहिए। क्या आई नीड जस्ट 15 मिनट टू मैनेज माई बिजनेस। पूरा बिजनेस मैंने मैनेज करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए। 10 से 15 मिनट में क्या करता हूँ मैं, तो उसके लिए मैं अमेजोन के अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ, उस पर देख लेता हूँ भाई कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर जा रहे हैं, कितना प्रोडक्ट का स्टॉक पड़ा है, कोई बायर का मैसेज तो नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, वो सारी चीज कैसे चल रही है। बस अकाउंट को रिव्यू कर लिया, बात यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। बाकी मेरा सारा का सारा काम यहाँ पे ऑटोमेटिक चलता है। कैसे यहाँ पे चलता है, लाइव एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। ये वन ऑफ माई सप्लायर है कि जिसके पास से मैं प्रोडक्ट को परचेस करता हूँ। ये कब का स्क्रीनशॉट है, 1 मार्च 2025 का। मैंने उसको बोला भाई कितने टाइम्स में प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, उसने क्या बताया 20 डेज। सो अभी मेरा प्रोडक्ट रेडी होने में 20 डेज का टाइम लगने वाला है। उसके अंदर मेरा कोई भी काम है नहीं, वो किसका काम है, वो मैन्युफैक्चरर का काम है कि प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी करेगा। सो प्रोडक्ट मेरा कितना टाइम में रेडी हो जाएगा, 20 डेज के अंदर यहाँ पे रेडी होगा। मैंने उसको क्या बोला, ओके बोल के जस्ट 50,000 एडवांस ट्रांसफर कर दिए। उसके लिए मुझे कितना टाइम लगता है, जस्ट 30 सेकंड का। क्या मुझे पैसा ट्रांसफर करने के लिए 30 सेकंड का टाइम लगता है। अभी प्रोडक्ट बनाने के लिए 20 डेज लगने वाले हैं, वो किसका काम है, वो मैन्युफैक्चरर का काम है, मेरा काम यहाँ पे नहीं है। प्रोडक्ट जैसे ही रेडी हो जाएगा, वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उसके वेयरहाउस से लेके मेरे वेयरहाउस पे प्रोडक्ट को भेज देगा। क्या उसके वेयरहाउस से लेके मेरे वेयरहाउस पे प्रोडक्ट को हमें भेज देगा। जैसे कि सेकंड फोटो के अंदर देख पा रहे हो, प्रोडक्ट कहाँ पे आ गया, मेरे वेयरहाउस पे आ गया। उसके अंदर मेरी कोई एक्सपर्टाइज है नहीं, वो शिपिंग कंपनी की एक्सपर्टाइज है। वो शिपिंग कंपनी उसके वेयरहाउस से लेके प्रोडक्ट को मेरे वेयरहाउस तक पहुंचा देगी। क्या तो जैसे कि सेकंड फोटो के अंदर देख पा रहे हो, मेरा अभी तक कोई भी काम था नहीं, वो किसने कर दिया, शिपिंग कंपनी ने कर दिया। अब ये प्रोडक्ट को मुझे क्या करना है, अमेजोन के वेयरहाउस पे भेजना। लेट्स एग्जांपल यूएस के वेयरहाउस में, अमेजोन यूएस के वेयरहाउस के अंदर मुझे प्रोडक्ट को भेजना है। सो मुझे सिंपल सा, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, जस्ट 30 मिनट का टाइम चाहिए। 30 मिनट के अंदर मुझे 2 चीज करनी पड़ती है। सबसे पहला, एक अमेजोन पे शिपमेंट्स को क्रिएट करता हूँ, अमेजोन को अपडेट करता हूँ भाई कि भाई ये प्रोडक्ट कितने पीस, ये प्रोडक्ट कितने पीस, ये प्रोडक्ट कितने पीस को यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ। सो अमेजोन पे एक शिपमेंट्स को क्रिएट करना होता है, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। सेकंड चीज मुझे जो करनी होती है वो होता है यहाँ पे शिपिंग कंपनी के साथ शिपिंग को बुक करना। शिपिंग कंपनी को अपडेट करता हूँ भाई, फिर इतने पार्सल है, प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट है, इतना प्रोडक्ट का वेट है, ये प्रोडक्ट का प्राइसिंग वाला जो भी उसका पोर्टल रहता है, वहां पे सिर्फ डेटा एंट्री कर देता हूँ। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए, यानी कि 30 मिनट्स के अंदर ये दोनों चीज यहाँ पे रेडी हो जाती है। एंड जैसे कि आप थर्ड फोटो में देख पा रहे हो, शिपिंग कंपनी मेरे वेयरहाउस पे आएगी, मुझे कहीं पे भी किसी को देने जाने की जरूरत नहीं है। शिपिंग कंपनी मेरे वेयरहाउस पे आएगी, मेरे वेयरहाउस से प्रोडक्ट को उठाएगी और उसको कहाँ तक पहुंचाएगी, यूएस के वेयरहाउस तक पहुंचाएगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पहली बार ये हुआ ना मेरे साथ भी, मुझे भी कंफ्यूजन था, मुझे भी डाउट था, यार मेरी प्रोडक्ट, मैं तो इंडिया में बैठा हूँ, मेरी प्रोडक्ट यूएसए कैसे पहुंचेगी। बट दोस्तों फिर मुझे पहली बार किया ना, फिर मुझे समझ में आ गया, ये मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है, ये शिपिंग कंपनी की एक्सपर्टाइज है कि वो मेरे वेयरहाउस से लेके प्रोडक्ट को कहाँ पे पहुंचा देगी, अमेजोन के वेयरहाउस पे पहुंचा देगी। 4 से 5 दिन का टाइम लगता है, 4 से 5 दिन में मेरी प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंच जाएगी, अमेजोन के वेयरहाउस पे पहुंच जाएगी। अमेजोन के वेयरहाउस पे पहुंचेगी, अमेजोन उसका क्या करेगा, हैंड ओवर लेके अपने वेयरहाउस के अंदर रख देगा। राइट, अमेजोन ने अपना वेयरहाउस के अंदर यहाँ पे हैंड ओवर लेके प्रोडक्ट अपने वेयरहाउस के अंदर यहाँ पे स्टोर कर ली। उसके बाद दोस्तों कोई भी टाइम पे कैसे भी ऑर्डर आ जाए, वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है, अमेजोन की जिम्मेदारी है। प्रोडक्ट को 1 दिन में डिस्पैच करना, 2 दिन में डिस्पैच करना, 3 दिन में डिस्पैच करना, उसको डिस्पैच भी ना करना हो, वो भी किसकी मर्जी है, अमेजोन की मर्जी है। मेरा सिर्फ एक ही काम होता है कि मेरा प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट का स्टॉक कम होगा, ये सेम प्रोसेस को रिपीट करके वापस से स्टॉक में भेज दूंगा। क्या तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, एवरी वीक में मैं शिपमेंट को भेजता हूँ, महीने के अंदर 3 से 4 बार शिपमेंट को भेजता हूँ। 3 से 4 बार शिपमेंट भेजने के लिए पूरे महीने के अंदर मुझे कितना टाइम चाहिए, 2 से 3 घंटे का। क्या इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए मुझे पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे का टाइम चाहिए। बाकी यहाँ पे एक साथ बल्क में भेजना, तो बाकी पूरा यहाँ पे अमेजोन देखता रहता है। अब प्रोडक्ट को मैं भेज दूंगा, सो मेरे पास भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। ये कब का स्क्रीनशॉट था, 1 मार्च 2025 का, सेम सप्लायर सेम प्रोडक्ट। कब का स्क्रीनशॉट है, 6 मई 2025 का। मैंने उसको क्या कर दिया, 50,000 एडवांस ट्रांसफर कर दिया, उसने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट का इनवॉइस वैल्यू देख पा रहे हो, करीबन 4,80,000 प्लस पैकेजिंग मटेरियल वो सब मिलाकर करीबन 5 लाख रुपीस का सिंगल ऑर्डर वैल्यू है। क्या 5 लाख रुपीस का सिंगल टाइम के अंदर प्रोडक्ट परचेस करो, क्योंकि आगे हमारा प्रोडक्ट इतना ज्यादा सेल्स होता है। 6 मई 2025, आप मुझे बताओ, ये मैन्युफैक्चरर को मुझे एक भी चीज बताने की जरूरत पड़ेगी, उसको सारी चीज पता है। एक सर को कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी क्वालिटी की चाहिए, कौन से बॉक्स में पैक करना, कहाँ पे उसका लोगो चिपकाना है,
तो एक कार्टन के अंदर कितनी प्रोडक्ट होनी चाहिए, 30 50 कितनी प्रोडक्ट होनी चाहिए, वो सारी चीज को पता है। मुझे सिर्फ क्या होता है, मुझे लाइक बिलीव नहीं करोगे, मैन्युफैक्चरर के साथ ऐसे रिलेशन बन गया, उसको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको सिर्फ मैंने मैसेज भी डाल दिया ना, भाई ये प्रोडक्ट 1000 पीस चाहिए, ये प्रोडक्ट 2000 पीस चाहिए, वो बोलेगा ओके सर हो जाएगा, राइट। वो सीधे प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। 6 मई 2006 मई का है, बड़ा ऑर्डर था, उसने महीने भर का टाइम ले लिया। मई के बाद कौन सा मंथ आता, जून मंथ आता। तो ये सेम प्रोडक्ट, क्या सेम प्रोडक्ट मेरे पास होगी। ये कौन सा टाइम था, जून का स्टार्टिंग का टाइम था। तो जून मिड यानी कि 15 जून से लेके जुलाई के स्टार्टिंग, मतलब उसके बिटवीन मैंने 14 डेज के अंदर, क्या 14 डेज के अंदर 6 शिपमेंट में भेजा था अमेजोन ग्लोबल के लिए। 14 डेज के अंदर 6 शिपमेंट को मैंने कहाँ पे भेज दिया, अमेजोन ग्लोबल के यहाँ पे भेज दिया। प्रोडक्ट मैंने भेज दिया, अगेन मेरे पास स्टॉक कैसा हो गया, कम हो गया। अगेन सेम प्रोडक्ट सेम सप्लायर, कितने टाइम से प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। मैंने उसको ओके बोल के मैं पैसा ट्रांसफर कर दिया। इससे भी बड़ा ऑर्डर वैल्यू है 5,39,000 प्लस। यहाँ पे क्या है, पैकेजिंग मटेरियल सब मिलाकर 5.5 लाख रुपए से ज्यादा का सिंगल ऑर्डर, सेम सप्लायर। 15 जुलाई, महीने भर का उसने बोला था, पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिया। तो जुलाई के बाद कौन सा मंथ आता, अगस्त। सो अगस्त के एंड में क्या थोड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया, अगस्त के एंड में सेम प्रोडक्ट सेम सप्लायर से मेरे पास पहुंच गई। मेरे पास कैसे पहुंची, शिपिंग कंपनी का काम है, मेरा कोई भी काम नहीं है। प्रोडक्ट बनाना मैन्युफैक्चरर का काम है। देख पा रहे हो, वहां पे मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये प्रोडक्ट मेरे वेयरहाउस पे आ जाती है। ये प्रोडक्ट को मैं क्या करता हूँ, अमेजोन यूएसए में भेजने के लिए मुझे सिर्फ 30 मिनट का टाइम चाहिए। क्या 30 मिनट का टाइम होता, प्रोडक्ट चला गया। अगेन सेम सप्लायर, कब का स्क्रीनशॉट है, 4 नवंबर 2025, राइट। मैंने उसको 70,000 ट्रांसफर किया, उससे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, एंड व्हाट, प्रोडक्ट भी मेरे पास पहुंच गया। और इसमें से ये प्रोडक्ट को मैंने ऑलरेडी यूएसए के लिए या तो ग्लोबल के लिए भेज भी दिया। क्या ऑलरेडी ये प्रोडक्ट को मुझे भेज भी दिया। भी आप मुझे बताओ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर मुझे सेम प्रोडक्ट का अगर वापस से स्टॉक चाहिए तो मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, 30 सेकंड है तो उससे ज्यादा। आप मुझे बताओ, मुझे 30 सेकंड का मेहनत करना पड़ेगा उससे ज्यादा। सप्लायर फिक्स है, उसको मैसेज डालूंगा तो कॉल करूंगा, हाँ भाई कैसा है, बढ़िया। अपना जो प्रोडक्ट था ना उसका चाहिए था 500 पीस था, 1000 पीस। वो लगा ओके सर कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। वो महीने भर के अंदर प्रोडक्ट को बनाकर भेज देगा। यहाँ पे मेरा कोई काम है उसके अंदर नहीं। तो एक पूरा सिस्टम सेट हो जाता, क्या एक सिस्टम जिसमें सप्लायर फिक्स है, वहां पे फिक्स टाइप की प्रोडक्ट है। इसलिए हम यहाँ पे कुछ कुछ 100 200 300 प्रोडक्ट सेल करने की बात ही नहीं करें। हम यहाँ पे लिमिटेड प्रोडक्ट सेल करेंगे और उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे हम। आप जस्ट सिंपल से एक फंडा होता भाई, लाइक 10 प्रोडक्ट को 10 प्रोडक्ट के 10 ऑर्डर आते, कितना होता, 10 प्रोडक्ट के अगर 10 ऑर्डर आते, टोटल ऑर्डर कितने होते, 100 ऑर्डर होते हैं। वहीं पे अगर आपको एक प्रोडक्ट के 100 ऑर्डर्स मिले तो दोनों चीज सेम होगी ना, दोनों चीज क्या होगी, सेम होगी यहाँ पे, राइट। तो हम जो यहाँ पे वर्क करते हैं लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ, 2 3 4 5 ऐसी प्रोडक्ट, और नई नई प्रोडक्ट को ऐड करते रहते, क्या नई नई प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करते रहे। ऐसा नहीं करेंगे हम यहाँ पे एक साथ में 50 प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, नहीं, राइट। तो ये पूरा पूरा सेट है। सप्लाई से प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट यूएस से जाती है, प्रोडक्ट के वहां पे अमेजोन पे बिकती है, वहां से पैसा आता, प्रॉफिट को निकालो, वही पैसों का दूसरा स्टॉक परचेस करो, वो प्रोडक्ट का स्टॉक आएगा, वो प्रोडक्ट को यूएसए भेजो, वहां पे प्रोडक्ट की सेल होगी, वहां से पैसा आएगा, पैसे में से प्रॉफिट को निकालो, वो पैसा का वापस से नया स्टॉक परचेस करो, वापस से, मतलब पूरी सिस्टम बन जाती है। ये सिस्टम के अंदर अपना लेस देन 20% ऑपरेशन सिर्फ हमें मैनेज करना होता है, राइट। पूरा का पूरा टाइम नहीं चाहिए हमको, सिर्फ मैनेज करना। सप्लाई से बातचीत कर लिया, हाँ भाई काम हो गया, वो उसका काम है प्रोडक्ट बनाना। उसने शिपिंग कर दिया, अपने पास आ गया, शिपिंग कंपनी से बुकिंग करवा दिया, अमेजोन पे शिपिंग बना दिया, अपना काम हो गया। शिपिंग कंपनी आएगी, प्रोडक्ट को लेकर जाएगी, यूएसए के वेयरहाउस तक पहुंचाएगी, अपना काम हो गया। बाकी ऑर्डर डिस्पैच का अमेजोन देखते रहेगा। तो हमें जस्ट क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, राइट। तो कोई भी जो पर्सन है जो जॉब के साथ है, तो ऑलरेडी इसका जो बिजनेस चल रहा है उसके साथ है, ये बिजनेस को कंप्लीटली कर पाते हैं। स्टार्टिंग में कितना टाइम चाहिए, डेली ऑलमोस्ट 2 आवर, डेली का ऑलमोस्ट 2 आवर चाहिए, जिसके अंदर प्रोडक्ट रिसर्च करे, डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा रहे, अमेजोन पे अकाउंट्स को कर देंगे। जैसे ही वो सारी चीज सेटअप हो जाएगी, उसके बाद 15 मिनट ही चाहिए। स्टार्टिंग में डेली के 2 घंटे चाहिए, अभी मुझे डेली के 15 मिनट ही चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या मुझे डेली डेली कोई प्रोडक्ट के फोटोस अपडेट करने होते, क्या डेली डेली मुझे कुछ लिस्टिंग अपडेट करना, नहीं। जो ऑलरेडी लिस्टिंग बन गया बन गया, शायद फोटो हम चेंज करेंगे, पॉसिबल 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद फोटो चेंज करेंगे। डेली डेली थोड़ी ना कुछ चेंज करना होता, वो डेली सेम प्रोसेस चलती रहती है, सेम प्रोसेस चलती रहती है, राइट। अभी जैसे कि मुझे अभी इंटरनेशनल ट्रिप पे मैं गया था, तो मैंने क्या किया था, जाने से पहले एक शिपमेंट को भेज दिया था अमेजोन के वेयरहाउस पे, बस मेरा काम हो गया। अमेजोन है, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑलरेडी बना हुआ, प्रोडक्ट का स्टॉक था, भेज दिया मैंने, ऑर्डर आएगा, अमेजोन भेजता रहेगा। मैंने 2-3 दिन तो बीच में मैंने अमेजोन का अकाउंट ओपन भी नहीं किया था, क्या अमेजोन का अकाउंट ओपन भी नहीं किया था, और मेरा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, मेरा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, और मैंने अमेजोन अकाउंट को ओपन भी नहीं किया था। काम करने की बात तो अलग है, राइट। मैं आपको लाइव ऑटो पायलट सेल दिखाता हूँ, चलो नाउ इट्स टाइम फॉर द लाइव ऑटो पायलट सेल्स के लाइव यहाँ पे दिखा दो भाई। वो जहाँ पे मैं 1 भी मिनट के लिए अवेलेबल नहीं था,
एक भी मिनट के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ऐसे टाइम का आपको सेल्स दिखाता हूँ। ओके, सो अमेजोन के यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया एंड लेट मी, ओके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 10 जनवरी तक का। चलो स्टार्टिंग का 2026 के स्टार्टिंग का दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, सो 2026 का 1 जनवरी से लेके यहाँ पे 10 जनवरी का दिखाता हूँ, जहाँ पे मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे था। सिंगल मिनट भी यहाँ पे काम नहीं किया। कितना सेल्स है 10 दिन के अंदर? $4000 से ज्यादा का सेल है सिर्फ और सिर्फ 10 डेज के अंदर। इसको आप रुपीस में कन्वर्ट करो तो रुपीस के अंदर कितना होता? ऑलमोस्ट 3,70,000। क्या 3,70,000 से ज्यादा का सेल्स, वो भी ऐसा है जहाँ पे मैंने एक भी मिनट काम नहीं किया। और इसको अगर प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से कैलकुलेट करने जाओ, मल्टीप्लाई बाय 25%, मल्टीप्लाई बाय 25% प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? 93,000 का प्रॉफिट जस्ट 10 डेज के अंदर। और वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे मैंने एक भी मिनट काम नहीं किया। राइट, दिस इज द पावर ऑफ ऑटो पायलट बिजनेस। अभी आपको इन्वेस्टमेंट कम है, सिंगल सिंगल प्रोडक्ट से स्टार्ट करो। जब धीरे धीरे हमारी कोई प्रोडक्ट सेट हो जाती है, धीरे धीरे चीजें वर्क करने लगती है, उसको कहाँ पे बेच दो? अमेजोन के। स्मार्ट तरीके से काम करो। सारी चीज ऐसे हमें नहीं करनी है कि भाई हम ही सारी चीज करें, पैकेजिंग भी हम करेंगे, ये चीज भी हम करेंगे। नहीं, सारी चीज की वक्त दूसरे पे पॉसिबल है, दूसरे पे दे दो। हम स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, हम चीजों को सिर्फ मैनेज करेंगे, हम वो ऑपरेशन में नहीं घुसेंगे। तो पैकेजिंग कैसे हो रहा, वो किस तरीके से हो रही है, वो चीज कैसे हो रही है, नहीं, हम स्मार्ट तरीके से यहाँ पे काम करेंगे और रेवेन्यू और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने पे काम करेंगे। मेरा जो अभी काम रहता है वो नई नई प्रोडक्ट को रिसर्च करता रहता हूँ। अभी हमारा कुछ प्लान चला कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हमारा पॉसिबल है 1 से 2 महीने के अंदर वो भी कैटेगरीज को हम लॉन्च कर देंगे यहाँ पे। सो मेरा जो वर्क रहता है वो प्रॉफिट और रेवेन्यू को बढ़ाने पे रहता है, नहीं कि पूरा दिन पैकेजिंग करने पे। पैकेजिंग कर लूँ, ये चीज कर लूँ, वो चीज नहीं। वो पूरा अमेजोन है, शिपिंग मैनेज करने के लिए, लॉजिस्टिक मैनेज करने के लिए अमेजोन बैठा है, जो अपने लिए यहाँ पे मैनेज करता रहेगा एंड स्मूथली अपना बिजनेस यहाँ पे चलता रहेगा। सो बहुत 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 लिमिटेड लोगों के साथ, आपको कोई भी 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की, ऐसी कोई भी टीम की जरूरत नहीं होती है। सिंगल पर्सन है बिजनेस को मैनेज कर सकता है। क्या अकेला सिंगल पर्सन है बिजनेस को मैनेज कर सकता? स्टार्टिंग मैंने जब किया था मेरे पास कोई भी टीम नहीं थी ई कॉमर्स के लिए, सिंगल बंदा था जो मैं सारी चीज को मैनेज कर। उस टाइम तो पैकेजिंग में मैं खुद ही कर रहा था। अभी तो डिस्पेस बिस्पेस का मैं इतना नहीं देख रहा हूँ, तो अमेजोन पे मतलब छोड़ दिया मैंने, अमेजोन के वेयरहाउस पे भेज देता हूँ। बाकी सिंगल पर्सन भी बिजनेस को कंप्लीटली रन करवा रहा था। इज द पावर ऑफ अमेजोन बिजनेस के, जहाँ पे अमेजोन हमारे सपोर्ट्स में, लॉजिस्टिक के सपोर्ट्स में, आइडियाज हमारा होना चाहिए। क्या अमेजोन प्रॉफिट निकाल के नहीं देगा, प्रॉफिट हमें निकालना आना चाहिए। अमेजोन का सिस्टम अवेलेबल है, हाँ सिस्टम को हम स्मार्ट तरीके यूज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है कि सिस्टम को किस तरीके से स्मार्ट तरीके से यहाँ पे यूज करना है। राइट, सो ये मास्टर क्लास के अंदर हमने बहुत सारी चीज को यहाँ पे कवर कर लिया। अगर सारी चीज को समझ में आ गई है सो कमेंट के अंदर पे यस लिखिए। राइट, मास्टर क्लास के अंदर आपको जितनी भी चीज को कवर किया वो सारी चीज आपको परफेक्टली समझ में आ गई, सो कमेंट के अंदर क्विकली यहाँ पे यस लिखिए। ओके, ललित जी, बरीश जी, हेमंत जी, दिव्यांग जी, सबके यहाँ पे कमेंट है यस 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 यस। कि आपने मास्टर क्लास के अंदर से जो भी चीज बताई वो सारी चीज मुझे डिटेल के अंदर यहाँ पे समझ में आ गई। दोस्तों इसी के साथ मेरा और एक क्वेश्चन है, कितने लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस है? मैंने आपको जो बिजनेस मॉडल बताया वो सेम प्रोसेस को, वो सेम सिस्टम को फॉलो करके आप भी अमेजोन ग्लोबल पे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो एंड महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए से प्रॉफिट कर सकते हो। क्या अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है तो कमेंट के अंदर क्या लिखना? मी लिखना। कमेंट के अंदर मी लिखना कि हाँ सर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, ये सेम प्रोसेस को, सेम बिजनेस मॉडल को फॉलो करके मैं भी अमेजोन ग्लोबल पे बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ एंड महीने का 1 से 1.5 लाख रुपीज का प्रॉफिट कर सकता हूँ। ओके, तो कमेंट में लिखना। मनोज जी का, आशीष जी का, हैना जी का, अविनाश जी का, पटेल जी का, ओके ललित जी का, अभिमन्यु जी का, सबका कमेंट यहाँ पे है मी कि सर यस मुझे खुद पे यहाँ पे कॉन्फिडेंस है कि ये सेम बिजनेस को, सेम प्रोसेस को फॉलो करके महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए यहाँ पे इजीली अर्न कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, ये सारी चीज यहाँ पे पॉसिबल है, बट अगर इतना ही इजी होता तो यहाँ पे हर किसी ने कर लिया होता। क्या यहाँ पे अगर इतना ही इजी होता तो हर किसी ने यहाँ पे कर लिया होता। जब मैंने भी यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे बिजनेस स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने भी जितनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जो भी चीज को किया वो सारी चीज सक्सेस होगी, नहीं, बहुत सारी चीज फेल भी हुई, बट मैंने वो फेलियर में से बहुत कुछ लर्निंग लिया कि भाई क्या चीजें वर्क करती है, कौन सी चीजें वर्क कर नहीं करती है। मैंने आपको कैसे बता दिया कि भाई ये प्रोडक्ट में मत घुसना, ये प्रोडक्ट है अपने लिए सेल करने के लिए। यार तो ऐसी बहुत सारी चीज को मैंने आइडेंटिफाई किया और वो चीज के बेस पे मैंने एक प्रूवन स्ट्रेटेजी को डिजाइन कर दिया कि भाई ये तरीके से आगे बढ़ेंगे ना, सक्सेस होने की गारंटी होती है। क्या अभी आज के दिन मैं कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ ना, वो प्रोडक्ट के अंदर सक्सेस होने का मेरा रेट होता है 95% से ज्यादा। क्या 95% की मेरी एक्यूरेसी है, उससे ज्यादा का मेरा सक्सेस रेट है यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कस्टमर को क्या चाहिए, मार्केट की क्या नीड है, कौन से प्रॉफिट मार्जिन पे लॉन्च करना चाहिए, कौन सी प्राइस पे उसको लॉन्च करना चाहिए। तो सारे सिस्टम को यूज करके मैंने एक प्रूवन स्ट्रेटेजी को यहाँ पे डिजाइन कर दिया और वही सिस्टम को,
वही प्रूवन स्ट्रेटेजी को यूज करके कुछ ऐसे रिजल्ट्स पॉसिबल है जो मेरे कम्युनिटी मेंबर ने यहाँ पे अचीव किया। क्या मेरे कम्युनिटी मेंबर ने इस चीज को यहाँ पे अचीव किया? प्रशांत जी है कि जो जॉब के साथ बिजनेस कर रहे थे, क्या जॉब के साथ यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, उसका महीने लाइक 40 डेज का 1 लाख का प्रॉफिट है। अभिजीत है जिसका मैंने आपको दिखाया था, जस्ट सिंगल महीने के अंदर 7 से 8 महीने पहले बिजनेस स्टार्ट किया, सिंगल महीने के अंदर 1.4 लाख का करीबन 1.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट बनाने वाला उसने बिजनेस खड़ा कर दिया सिर्फ 7 से 8 महीने के अंदर। ऐसे और भी मेरे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर है। मनीष जी करके अभी उसने जस्ट अमेजोन पे नया अकाउंट को ओपन किया और स्टार्टिंग के 45 डेज की बात है। क्या 4 महीना 6 महीने की बात नहीं है, स्टार्टिंग के जो 45 डेज है, स्टार्टिंग के 45 डेज के अंदर मनीष जी ने करीबन $2300 का सेल किया। आपको ग्राफ के साथ दिख रहा है सारी चीज, $2300 का सेल किया स्टार्टिंग के 45 डेज के अंदर। जस्ट इमेजिन कर सकते हो आप, ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ यूनिक प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्ट और प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ोगे, सक्सेस होना कैसा होता है, गारंटेड होता है। राइट, इसी तरह तनीश जी है कि जिसका करीबन 1,25,000 1.25 लाख के करीब उसका प्रॉफिट है सिंगल महीने का। राइट, उसके यहाँ पे मैंने दिखाया था स्क्रीनशॉट भी, उसका $5,800 का सिंगल महीने के यहाँ पे सेल है। इसी तरह मेरे और भी बहुत सारे जो कम्युनिटी मेंबर है, ध्यान जी है, समीर जी है, ये सबने भी ये प्रोवन स्ट्रेटेजी को यूज करके एक यूनिक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके ग्लोबल लेवल पे लॉन्च करके ये सारे के सारे रिजल्ट्स को यहाँ पे लाइक अचीव किया है। राइट, एंड ये जो सारी चीजें उसको यहाँ पे मैंने कवर किया है। मेरा स्पेशल एक हाइब्रिड मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर कवर किया है। एंड ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसका नाम है ग्लोबल अमेजोन मास्टरी प्रोग्राम मेंटरशिप, A to Z अबाउट सेलिंग ऑन अमेजोन ग्लोबल। कि अमेजोन ग्लोबल पे सेल करने के लिए परफेक्ट बिजनेस मॉडल कौन सा है, कि जहाँ पे स्मार्ट तरीके से काम करके अपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने पे हम काम करते हैं, नहीं कि पूरे ओनली ऑपरेशन पे फोकस करते हैं। क्या राइट, सो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसका मेरा कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। और इसके अंदर एज ए मेंटर, एज ए लाइक एक्सपर्ट, मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूँ। आप मेरी जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करते हो, मेरा मेंटरशिप को ज्वाइन करते हो, एज ए एक्सपर्ट, एज ए मेंटर मैं आपको कैसे हेल्प करने वाला हूँ, क्या क्या आपको बेनिफिट इसके अंदर मिलने वाले वो थोड़ा मैं आपको डिटेल के अंदर बताता हूँ। सो आपका जो जर्नी है, आपका जर्नी कैसा रहेगा स्टार्टिंग से लेकर सक्सेस का, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर प्रॉफिट का आपका जो जर्नी है वो यहाँ पे सिंपली हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहला है लर्निंग एंड मास्टरिंग, उसके अंदर हमको स्टेप बाय स्टेप पूरा सिखाएंगे कि भाई कैसे करना, क्या करना, कौन सी प्रोडक्ट को लेना, कहाँ से करना, रिसर्च से लेके शिपमेंट क्रिएशन से लेके बहुत सारी जो चीजें होती है वो सारी चीज स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे सिखाएंगे। सो लर्निंग एंड मास्टरिंग, जैसे आपका लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद आएगा स्टेप नंबर 2 जो होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन चीज हम यहाँ पे इसी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। दोस्तों कोई भी सिर्फ नॉलेज से या तो इंफॉर्मेशन से फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन पे, बिजनेस स्टार्ट करने में रहता है, ना कि सिर्फ नॉलेज पे। नॉलेज ले लो, ज्ञान ले लो, नहीं, नॉलेज और ज्ञान से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कुछ, तो थोड़ा बहुत ज्ञान दोगे दिमाग को शांति मिलेगी, हमारे पास नॉलेज है, जब तक उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सो मेन जो यहाँ पे वर्क करते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, सिंपल लैंग्वेज में जब तक नहीं तो यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। तो उसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि लर्निंग फेज में क्या क्या होगा, इंप्लीमेंट फेज के अंदर यहाँ पे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लर्निंग फेज के अंदर। सो ये जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है ग्लोबल अमेजोन मास्टरी प्रोग्राम मेंटरशिप 2.0 सेकंड वर्जन है, उसके अंदर इंस्टेंटली आपको क्या मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेसन्स का इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाएगा। पूरे लेसन्स भी कैसे है विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग, विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारा अवेलेबल है। अमेज़न में कहां पे जाना, कहां पे क्लिक करना, कौन सा ऑप्शन है, उसका मतलब क्या होता है, जैसे करीबन 20 आवर्स का क्या